जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 28। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। बोर्ड पर लिखा है श्लोक, सब वहाँ देखकर दोहरा सकते हैं पीछे। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। माताएं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा
विमुक्तो मामुपैष्यसि। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो पीछे का कूलर और ये जो कूलर है थोड़ा तपस्या करेंगे, केवल पंखे में काम चलाएंगे क्योंकि बहुत आवाज़ हो रही है, एकाग्रता नहीं रहेगी, तो इसलिए दोनों कूलर ऑफ कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा भक्त आगे आ जाएं, गैप रखने की आवश्यकता नहीं है। और जो बाहर सीढ़ी पर बैठे हैं भक्त वो अंदर आ जाएं। मनोज जी भी बाहर की तरफ जाते हुए दिखे, वो कहाँ हैं? तो बंक नहीं चलेगा यहाँ पे। कॉलेज में हम बंक करते थे क्लास, तो टीचर कुछ नहीं बोल पाता था कि भाई बड़े बच्चे हो गए, अब इनको डांटना पीटना नहीं है। ये क्लास में बंक नहीं चले। ये जो हम श्लोक सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इसका भी अपना एक महत्व है। ये भगवान ने बोले हैं ये श्लोक, किसी साधारण व्यक्ति की वाणी को रिपीट नहीं कर रहे हैं हम, उसका भी एक अपना स्तर का लाभ है। हाँ? तो अनुवाद। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तात्पर्य। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है भक्ति रसामृत सिंधु में। अनासक्तस्य विषयान्यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों-ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है त्यों-त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है माम उपैष्यसि, वह मेरे पास आता है अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध
नहीं है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेय ना बुझाय, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में दिया। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली क्लास में तो हमने रथ यात्रा के विषय में चर्चा निकाल ली थी, तो एक संडे चला गया तो थोड़ा पीछे का जो श्लोक था उसको देखते हैं। क्या था, कौन सा श्लोक था इसके पहले? नंबर नहीं, श्लोक देख लिया मोबाइल में। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो पिछले श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? हे कौन्तेय यत् करोषि, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यत् करोषि जो भी करते हो, यद अश्नासि है ना, अश्नामि प्रयतात्मना, क्या बोलते हैं भगवान? स्वीकार करता हूँ, है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो यही वही आ रहा है, यद अश्नासि, जो भी हम खाते हैं या स्वीकार करते हैं ऐसे, तो जो भी कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जुहोषि यज्ञ कर रहे हैं, कुछ भी, ददासी दान दे रहे हैं, तपस्यसी जो भी तपस्या हम जीवन में कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, तत्कुरुष्व मद अर्पणम, तो मुझे समर्पित करके करो, जो भी कर रहे। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ करते हैं दुनिया में। आध्यात्म में भी बहुत कुछ चल रहा है, नहीं? अभी लोग सोच रहे हैं कि गुरुकुल वापस स्थापित करें, तो गुरुकुल स्थापित कर देते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं और थोड़ा वैदिक पैटर्न पे वापस लौटने का भी प्रयास करते हैं लोग। अब उनकी बात तो छोड़ दें जो कि भौतिक क्रियाकलाप में निमग्न हैं। जो आध्यात्मिक रूप से भी निमग्न है, वो भी क्या कर रहे हैं कि कर तो रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण को समर्पित करके नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन भगवान का क्या निर्देश है कि जो भी कर रहे हो सब कुछ तुम्हें मुझे अर्पण करते हुए ही करना होगा,
यद करोषि, तुम जो कुछ भी करते हो, यद अशनासी, तुम जो कुछ भी खाते हो। अब खाने से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, जो कि हम शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं, है ना, तो मतलब शारीरिक क्रियाओं का विभाग, तो वो सब तुम्हें मुझे अर्पण करके करना है। यज्जुहोषि, तुम जो कुछ हवन करते हो, है ना, हवन। तो श्रीमद् भागवत में ऐसा बोलते ना कि हम सब यज्ञ कर रहे हैं। कौन? जो हजारों ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे ना, शौनक आदि ऋषि, तो क्या बोलते हैं कि हमने हवन में बहुत बहुत हवन किया, बहुत आहुतियाँ दी उसमें, लेकिन केवल धुआं किया, वो जगह को काला किया और अपने फेस को काला किया। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अभी रियल चीज़ सुनाइए, बताइए। तो फिर सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं कि हाँ, अभी सुखदेव गोस्वामी नहीं सुनाते, सूत गोस्वामी सुनाते हैं, और सुनाते हैं ना, क्या सुनाते हैं फिर? भागवतम की। ये लो रियल चीज़ श्रीमद् भागवतम, है ना, भगवान श्री कृष्ण के विषय में। तो तुम जो कुछ हवन करते हो मुझे अर्पित करो, है ना। तो यह, इसका मतलब ये शास्त्रीय क्रिया हो गई। शास्त्रों में है ना हवन, यज्ञ, ये सब विधि, तो ये शास्त्रीय क्रियाओं का जो विभाग है वो भी मुझे अर्पण करो सब। हाँ, शारीरिक क्रियाएं, शास्त्रीय क्रियाएं। फिर यत ददासी, यानी कि तुम जो कुछ दान देते हो। बहुत लोग दान देना चाहते हैं, जैसे कि हम मीनाक्षी में प्रचार करने गए, उनको पर्चा दिखाया कि 26 तारीख को रथ यात्रा यहाँ से निकलेगी, आपके सामने से ही, हमारा परम सौभाग्य, आइए, रस्सी खींचिए, भंडारा होगा, ये होगा, वो होगा, डेकोरेशन होगा, भगवान के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ दीजिए। बोले ये लो तुम्हारा पर्चा, वापस ले जाओ। तुम्हें देके क्या मिलेगा? किसी गरीब को खिलाऊंगा ना, तुम्हें क्यों दूं मैं? लेकिन वो मन गढ़ंत चल रहा है सब, दान भी मन गढ़ंत चल रहा है। तो मैंने उनको बताया फिर कि भाई हमें देने से क्या फ़ायदा होगा, उस गरीब को खिलाने से तुम्हारा क्या नुकसान हो सकता है? तुम जन्म मृत्यु के चक्र में फंस सकते हो उस गरीब को खिलाने से। तुम्हें पता नहीं है कि तुम पाप भी कर सकते हो पुण्य करने के चक्कर में, है ना। गरीब को खिलाया और अगर उसने, उसका जो दान आपने दिया उसका सदुपयोग नहीं किया, है ना, दान से कुछ पाप किया, नशा, जुआ, कुछ भी कर लिया उसने, तो उसका भाग आपको लगेगा, और वो पाप आपने लिया तो फिर आप उस चक्र में फंस जाएंगे। तो तुम जो कुछ दान देते हो, इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि मतलब भगवान श्री कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में भगवान के भक्तों को दान देना उचित है, क्योंकि भगवान के भक्त दान को सही जगह लगा सकते हैं। तो ये हो गया सामाजिक क्रिया, दान करना, है ना। तो सामाजिक क्रियाओं को मुझे अर्पण करते हुए करो। भगवान कोई भी विभाग नहीं छोड़ रहे हैं, सब कुछ मुझे अर्पण करके ही करना है। हाँ, ये बता रहे हैं। और मुझे अर्पण यानी क्या मतलब है इसका? भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना है ना। ऐसा नहीं है किसी और को भी अर्पण कर दो। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं मुझे, मुझे करो, है ना। तो ददासी, फिर तपस्यसी, यत तपस्यसी, तुम जो कुछ तप करते हो, यानी कि हम तपस्या कर रहे हैं, तो पारमार्थिक क्रियाओं का विभाग है ना। तो जो भी तपस्या हम कर रहे हैं तो उसको भी भगवान को अर्पण करके करना है। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तपस्या करते रहते हैं, लेकिन वो तपस्या भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके नहीं कर रहे हैं, तो वो भगवान के आदेश के अनुरूप नहीं है वो, तो इसलिए उसका ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो तत्कुरुष्व मद अर्पणम, है ना। तो पिछले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इसके पहले वाले श्लोक में क्या बताया भगवान ने? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या
प्रयच्छति तदहम भक्त्य उपहृत अशनामी प्रयतात्मना। तो भगवान बता रहे हैं पिछले श्लोक में कि पुष्प आदि अर्पण करने की बात करी है भगवान ने, फल पुष्प जल, है ना, तो इसको आप मुझे अर्पण करो। तो ये सब लाने में कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, उद्योग, है ना, ये सब हासिल करने में, लाने में। लेकिन इस श्लोक में अलग से कुछ भी नहीं करना है। पिछले श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि पदार्थ क्या क्या मुझे अर्पण कर सकते हो, तो अलग से लाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि फूल है तो कहीं मार्केट से लाएंगे, कहीं से ऐसे, या लगाएंगे उसको फिर तोड़ेंगे। लेकिन इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारी जो क्रियाएं हैं, पहले क्या बताया, पदार्थ मुझे अर्पण करो, ये मैं स्वीकार करता हूँ। फिर अभी बता रहे हैं कि क्या क्या क्रियाएं तुम्हें मुझे अर्पण करनी है ना। तो उसके लिए कुछ उद्योग नहीं करना है। हम जो रोज़ क्रियाएं करते हैं, खाते हैं या जो भी करते हैं, तो वो सब भगवान को अर्पित करके करना है। ये इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, है ना। जो भी क्रियाएं कर रहे हो, दान कर रहे हो, सामान्यतः सब करते ही हैं कुछ ना कुछ इस प्रकार से, नहीं। तो ये सब चीज़ें भगवान बोल रहे हैं कि ये जो क्रियाएं हैं वो तुम मुझे, भगवान को, उन्हें भगवान को अर्पण करके करो, है ना, उनको देना है। भगवान को क्रियाएं अर्पित करनी है। पहले भगवान ने बोला कि क्या क्या मेटीरियल पदार्थ क्या क्या मुझे तुम दो, मैं स्वीकार करूँगा। फिर अब भगवान बता रहे हैं कि क्या क्या क्रियाएं तुम मेरे लिए कर सकते हो। तो कोई ऐसी क्रिया ही नहीं बताई भगवान ने जो छूट गई हो, सारी क्रियाएं इन्हीं में ही आती है इन्हीं कैटेगरी में आती। तो भगवान बोले जो भी कर रहे हो सब मुझे अर्पित करो, मुझे, मेरे लिए करो, है ना। तो इसलिए भक्त जैसे कि खाते भी हैं तो पहले भगवान को भोग लगा देते हैं, फिर लेते हैं प्रसाद। तत्कुरुष्व मद अर्पणम, है ना। तो इसके पहले के श्लोक में भगवान बोलते हैं यो में भक्त्या प्रयच्छति, है ना, पदार्थ देना है। फिर इस बार भगवान इस श्लोक में बता रहे तत्कुरुष्व मद अर्पणम, तो क्रिया अर्पण करना है भगवान को, है ना। तो तत्कुरुष्व मद अर्पणम, तो कुरुष्व शब्द विशेष संस्कृत में है, क्री धातु से है ना, उसमें लकार होती हैं, तो लोट लकार इसमें है। हम पढ़ा है ना संस्कृत, काफ़ी हमें तो था संस्कृत, तो ये लकार है इसमें, है ना। तो वैसे साधारणतः शब्द क्या होना चाहिए, कुरु, मतलब आज्ञा देने में हम इसका उपयोग करते हैं, कुरु ऐसा करो, नहीं। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, कुरुष्व। तो कुरुष्व शब्द का अपना इम्पोर्टेंस है ना। जैसे एक 2:48 में आता है योगस्था कुरु कर्माणि, तो उसमें भगवान कुरु बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कुरुष्व बोल रहे हैं, नहीं। तो क्री धातु का उपयोग संस्कृत में एक परस्मयी पद होता है और एक होता है आत्मनेपद, है ना। तो परस्मयी पद में कैसे उसका उपयोग होगा, कुरु, और आत्मनेपद में कैसे होगा, कुरुष्व, है ना। तो जब क्रिया का फल जो क्रिया कर रहा है यानी करता है उसको जब मिलता है तो उसको बोलते हैं आत्मनेपद, है ना। और उस क्रिया का फल किसी और को मिलता है तो उसको बोलते हैं परस्मयी पद, है ना। तो अब देखिए, यदि जैसे इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि अगर माता प्रसाद बना रही है ना, भोजन बना रही है, तो उसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे, और उसके खुद के लिए बना रही है, खुद के खाने के लिए, तो उसको बोलेंगे माता पचते, आत्मनेपद, खुद के लिए, है ना। और जब माता भोजन पका रही है बच्चों के लिए तो उसको क्या बोलेंगे, माता पचती, है ना। ये क्या हो गया, परस्मय पद। तो यहाँ पर ये जो कुरुष्व क्री धातु का उपयोग है, भगवान बोल रहे हैं कुरुष्व, यानी कि ये आत्मनेपद है। आत्मनेपद है ना, कि अगर तुम ऐसा करते हो, पत्र पुष्प जल फल मुझे अर्पित करते हो, अपनी क्रियाएं मुझे अर्पित करते हो, तो उसका लाभ किसको मिलने वाला है, मुझे नहीं मिलेगा। उसका पूरा पूरा लाभ किसको मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। इसलिए कुरुष्व उपयोग कर रहे हैं भगवान, ये समझाने के लिए कि अगर हम ऐसा करते हैं उसका अल्टीमेटली जो भी गेन है, जो उसका फल है,
वो हमें ही उसका फल मिलने वाला है। इसलिए कुरुष्व बोल रहे हैं यहाँ पर विशेष भगवान, है ना, आत्मने पद में। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन को समझाने के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं कि तू सब कुछ मुझे अर्पण कर देगा तो मेरा लाभ होगा, यह बात नहीं है ना, किंतु तुझे ही लाभ होगा अर्जुन, है ना। लाभ क्या होगा कि तू जो अहम ममेति, मैं मेरा, देहात्म बुद्धि में फंसे हुए हैं हम, मैं और मेरा के चक्कर में, और इसलिए जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो वो जो मैं और मेरा है वो तेरा समाप्त हो जाएगा। कैसे? सिंपल लॉजिक है बहुत। हम सब चीज़ें भगवान के लिए करेंगे, सब चीज़ें भगवान को देंगे, है ना। तो भगवान को देंगे तो ये समझ में आएगा ना कि भाई ये मेरा नहीं है, ये तो सब भगवान ने ही दिया था, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो समझ में कैसे आएगा जब छोड़ेंगे उसको, है ना। अभी तो हमारी आदत है आने दो आने दो आने दो, जाने मत दो, लाओ भाई और पैसा और ये और जाने मत दो, मेरा है मेरा है, मैं। तो ये मैं और मेरा छूटेगा कैसे? जब हम देंगे। इसलिए हम लोगों के पास जाते हैं कि रथ यात्रा कर रहे हैं, आप दान दीजिए, आपका ये मैं और मेरा छूटेगा। मैं और मेरा छूटेगा तो ये जगत का बंधन कट, आप हो जाएंगे मुक्त। तो हम जाते हैं उनके लाभ के लिए, जैसा भगवान बोल रहे हैं तत्कुरुष्व, मतलब कि तुम करोगे तो तुम्हारा लाभ होगा। लेकिन लोग पर्चा वापस करते हैं, हम गरीब को खिलाएंगे तुम्हें नहीं। हम भगवान की वाणी, कृष्ण की वाणी जानते नहीं है, जानना भी नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड, आप जाइए यहाँ से। अभी देखिए भगवान को अगर रथ निकालना है अपना नर्मदापुरम में तो कौन रोकेगा उनको? वो तो निकलेगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अब उसमें यही है कि हम क्यों ना उसमें पार्टिसिपेट करें, हम क्यों ना लाभ लें। तो हम भी लाभ लें, और भक्त अवसर दे रहे हैं तो लाभ लेना चाहिए। तो ये इस प्रकार से तत्पुरुष्व मदर्पणम, तो इससे क्या होगा कि जो ये मैं और मेरा जो बंधन कारक है वो जाएगा, कि मेरा नहीं है, कृष्ण का है, कृष्ण को दो, है ना। तो ये अहम ममेति छूटेगा हमारा। तो यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि सारे कार्य तुम मुझे अर्पित करके करो। ऐसे ही श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 12वें अध्याय में 36वां श्लोक है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावत करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत् तत्। तो इसमें भी इस प्रकार से वर्णन है कि बद्ध जीवन में अर्जित विशेष स्वभाव के अनुसार मनुष्य अपने शरीर वचन मन इंद्रियां बुद्धि या शुद्ध चेतना से जो कुछ करता है उसे यह सोचते हुए परमात्मा को अर्पित करना चाहिए कि यह भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए है। तो जो भी हमारे पास है वो सब वास्तव में नारायण का है। तो नारायण का जिसका है उसकी प्रसन्नता में हमें लगाना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये तो हुआ पिछले श्लोक के विषय में। तो पिछले श्लोक में क्या बता रहे हैं? 9:27 में अपनी समस्त क्रियाओं को भगवान को अर्पण करने की बात कही है भगवान श्री कृष्ण ने। फिर अब इस श्लोक में क्या है कि अगर आप ये सब क्रियाएं भगवान को अर्पण करते हैं, इस अर्पण क्रिया का फल फिर भगवान बता रहे हैं कि आपने ये सब क्रियाएं मेरे लिए करी, तो अब उसका क्या लाभ है? तो शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। तो शुभाशुभ फलैरेवं यानी एवं शुभाशुभ फलैः, तो इस प्रकार मतलब पिछले श्लोक में जो बताया गया है, अगर उस प्रकार से आप
अपनी क्रियाएं करते हैं भगवान को समर्पित करके, तो फिर क्या होगा, शुभाशुभ फलैः, शुभ और अशुभ फल यानी कि पुण्य और पाप कर्म बंधनैः मोक्ष्यसे। तो पुण्य का जो कर्म बंधन आपको लगता है और पाप का जो आपको कर्म बंधन लगता है, उससे क्या होगा, आप मुक्त हो जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति को बता रहे हैं संन्यास योग युक्तात्मा, क्योंकि सब कुछ जैसे कि प्रभुपाद ने युक्त वैराग्य के विषय में बताया, जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में परिभाषा दी है कि जो भी हम कर रहे हैं इस चेतना में कर रहे हैं कि सब कुछ भगवान का है, भगवान को मेरे कर्म के फल समर्पित कर रहा हूँ। तो वास्तव में मैं समझ रहा हूँ कि मेरा कुछ भी नहीं है इस संसार में, क्योंकि अंततो गत्वा मेरा कुछ है भी नहीं। तो इसको बोल रहे हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य यानी कि मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, परिवार भी है, लेकिन मैं उससे अटैच नहीं हूँ कि मेरा है, इट्स माइन। मैं समझ रहा हूँ कि सब भगवान की देन है, भगवान का है, और भगवान की सेवा में सब कुछ लगाता हूँ। तो वास्तव में वो उसको बोलते हैं कि युक्त वैराग्य। युक्त यानी कि उसमें हम ऊपर से दिख रहे हैं कि लिप्त हैं, लेकिन वास्तव में लिप्त नहीं है। युक्त वैराग्य, वास्तव में हमें उससे वैराग्य है, उससे अटैच नहीं है, उससे हम डिटैच हैं, अनासक्त हैं हम। और विमुक्त, तो ये मुक्त नहीं बताया कि ऐसा जो संन्यास योग युक्त आत्मा है उसको बोल रहे हैं विमुक्त, मुक्त नहीं बोल रहे। मुक्ति में भी ये उपसर्ग लगा हुआ है, विमुक्त, विशेष मुक्ति। तो हम चर्चा करेंगे अभी आगे, उसको विशेष मुक्त मिलेगा। और मुक्ति मिलेगी कैसी, आगे उत्तर है विशेष मुक्ति कैसी, माम उपेष्यसि, मुझे प्राप्त करेगा, वो मेरे पास आएगा, मेरे धाम को प्राप्त करेगा, इसलिए विशेष। तो एक एक शब्द का इसमें हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं। एवं, एवं यानी इस प्रकार, यानी पिछले श्लोक में जो बताया, समस्त कर्म मुझे अर्पण करने से, है ना। कौन कौन से समस्त अर्पण करने कर्म, यत करोषि, जो भी कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जो भी यज्ञ कर रहे हैं, जो भी दान कर रहे हैं, जो भी तपस्या कर रहे हैं, तो ये सब मतलब इस प्रकार से समस्त कर्म मुझे अर्पण करने से ना, एवं, है ना, इसका ही अर्थ हुआ। इस प्रकार कर्म करने से शुभाशुभ फलैः कर्म बंधनैः मोक्ष्यसे, यानी कि पूर्वोक्त प्रकार से सब पदार्थ और क्रियाएं, दोनों जो श्लोक हैं उसमें पदार्थ और क्रियाएं बताई भगवान ने, तो सब पदार्थ और क्रियाएं भगवान को अर्पण करने से अनंत जन्मों के शुभ और अशुभ कर्मों के फल हैं, उन सबसे मुक्त हो जाओगे। भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि साधारण दान से, साधारण यज्ञ से, साधारण कहीं भी किसी को भी अपनी क्रियाएं अर्पित करने से। दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, दान तप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख के नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने नहीं बोला कि उनको मुक्ति मिलने वाली है, नहीं, भगवान ने नहीं बताया कृष्ण ने कि ऐसे लोग मुक्त होंगे, वो नहीं हो पाएंगे, वो शुभ और अशुभ के चक्र में फंस जाएंगे और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार उनका जन्म होगा और कष्ट भोगेंगे, इस भौतिक संसार में ही बने रहेंगे अगर उन्होंने ये जो सारी क्रियाएं हैं उसको भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके नहीं किया तो। और भगवान बोल रहे हैं अगर तुम मुझे अर्पित करके करते हो, बहुत कुछ करते हैं लोग, यज्ञ चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, दान दक्षिणा सब चल रहा है, सब करते हैं लोग, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख के नहीं कर रहे। तो अगर कृष्ण को केंद्र में रख के करेंगे तो ये क्रियाओं से आप अनेक अनेक जन्मों के, एक दो जन्म की बात नहीं है, कितने ही जन्मों का, आपका करोड़ों अनंत कोटि जन्मों का जो पाप है पुण्य है उससे आप मुक्त हो जाओगे। हाँ, तो कर्म फलों से मुक्त
होने की बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। इसी प्रकार से ब्रह्म संहिता में भी कर्म फल को कैसे नाश किया जा सकता है उसके विषय में एक श्लोक है। कौन सा श्लोक है बताइए जरा। नहीं, ये भगवद गीता का है। हाँ, यस्त्विंद्र गोपमथवेंद्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। याद आ गया? तो उसमें क्या बता रहे हैं? कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भक्ति भाजाम, भक्ति को अच्छे से करने से क्या होता है? कर्माणि निर्दहति। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम, है ना, किसी और की भक्ति नहीं, किसी नेता की, अपने मित्र की, सगे संबंधी की, जिसने नौकरी दी उसकी, बॉस की, नहीं 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 नहीं। किसकी भक्ति? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। किसी देवी देवता की भक्ति के नहीं बता रहे, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि गोविंद भगवान श्री कृष्ण की अगर भक्ति करते हैं तो जो हमारे कर्म फल है अनंत कोटि जन्म के, निर्दहति, क्या होता है? दहति यानी क्या है? दहन। रावण का, या कहीं ऐसा करते हैं ना, वो किसी नेता का पुतला दहन करते हैं, जलाना। तो कर्माणि निर्दहति, तो आपके जो कर्म फल हैं क्या होगा? जल जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने जलना ही क्यों बताया? ऐसा भी तो बोल सकते थे पानी में डूब जाएंगे, समुद्र में, गड्ढे में चले जाएंगे। हाँ, जलने से क्या होता है? देखिए, जैसे कि उदाहरण हम भागवतम में पढ़ते नहीं कई बार कि भाई एक बीज है, मान लीजिए अभी आम का सीज़न है तो आम की गुठली है, उसको आपने अच्छे से भूंज दिया, भूनना है ना, अच्छा सेक दिया जम के, या फिर उसको अग्नि लगा दी और फिर उस बीज को क्या किया आपने? बो दिया। तो बीज क्या बुआएगा? उसमें से पौधा आएगा? पौधा नहीं आएगा, वृक्ष नहीं आएगा, वृक्ष नहीं आएगा तो फल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? उसका, उस बीज का फल नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से कर्माणि निर्दहति, तो कर्मों के जो फल हैं वो सारे जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। कर्मों का फल नहीं लगने वाला है आपको, ना पुण्य लगने वाला है ना पाप लगने वाला है। इसलिए पुण्य नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा तो जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाएगा, व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो दो प्रकार के कर्म है ना, एक तो शुभ कर्म, जैसे यहाँ बता रहे हैं भगवान, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म कैसे होते हैं? शास्त्र के अनुरूप। अशुभ कर्म कैसे होते हैं? शास्त्र के विरुद्ध कर्म, है ना। तो लोग दो चीज़ों में ही पड़े हुए हैं, एक तो शुभ कर्म में, शुभ कार्य करो तो शुभ कार्य से शुभ होगा, है ना, धन संपत्ति आ जाएगी। नहीं, क्या बोलते हैं वो आरती में? क्या बात कही, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो ये सब आ जाएगा आपके पास, है ना। शास्त्र स्वर्ग चले जाने के लिए भी यज्ञ किए जाते हैं, तो वो सब मिल जाएगा, तो पुण्य लाभ होगा। और अशुभ कर्म करने से, शास्त्र के विरुद्ध कर्म करने से पाप होगा। लेकिन पाप कार्य से भी लोग भौतिक सुख लेना चाहते नहीं, तो अंत तो गत्वा दोनों, शुभ कर्म से अशुभ कर्म से व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? स्वयं की इंद्रिय तृप्ति करना, है ना। तो शुभ कार्य करने से स्वर्ग जाएंगे, अशुभ कर्म करने से नरक को जाएंगे इंद्रिय तृप्ति करते करते। तो कहीं भी जाएंगे, लेकिन स्वर्ग जाएं चाहे नरक जाएं, लेकिन वापस इस जगत में लौटना होता है, पुण्य भोग के भी और पाप भोग के भी, है ना।
आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो आ ब्रह्म भुवनान लोका, आप भले ही ब्रह्मा जी के लोक को चले जाओ इस जगत में, भौतिक जगत में, या नरक को चले जाओ, पुनरावर्तिन, आपको वापस से इस जगत में जन्म लेना पड़ता है ना। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, तो बहुत पुण्य किया तो स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग में क्या करा, बहुत लंबे, विशालम, बहुत लंबे समय तक पुण्य लाभ अर्जित किया था, उसका भोग किया खूब। फिर क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, फिर से इसी जगत में कष्ट भोगने के लिए, वापस स्ट्रगल करने के लिए आ जाओगे। तो वास्तव में ज़्यादा लाभ हुआ नहीं है हमें, है ना। तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से वापस नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि शुभ कर्म करने से भी हमें बंधन लगता है। ये चीज़ नॉर्मली लोगों को पता नहीं होती कि शुभ कार्य, पुण्य कार्य करने से भी हम बंधे हुए ही रहते हैं, हथकड़ी लगी हुई रहती है, सोने की हथकड़ी लग जाती है। और अशुभ कर्म करने से लोहे की हथकड़ी लग जाती है। मतलब इसी जगत में ही पुण्य भी भोगने के लिए शरीर लेना पड़ेगा और पाप भोगने के लिए भी शरीर लेना पड़ेगा इस भौतिक जगत में ही। तो वास्तव में सोने की बेड़ी हो, बुद्धिमान व्यक्ति इसको समझ सकता है कि सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, हथकड़ी हो, बंधन तो बंधन है, बंधे ही हुए हैं। उसमें ज़्यादा कोई घमंड करने की बात नहीं है कि मेरी हथकड़ी सोने की, तुम भी कैदी हो, वो भी कैदी है ना। सोने के बैरक में रहने वाला भी कैदी होगा और मिट्टी की झोपड़ी में भी कैदी होगा। इस जगत में हर व्यक्ति कैदी है, मुक्त नहीं है। हाँ, हम समझ रहे हैं कि हम मुक्त हैं, लेकिन वास्तव में पूरा बंधन में बंधे हुए हैं, एकदम टाइट बंधे हुए। तो मुक्त नहीं है। तो भगवान बताते हैं कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म के कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे अगर तुम सारे कर्म मुझे अर्पण करके करते हो, तो इस बेड़ी से मुक्त हो जाओगे, इस बंधन से। अगला शब्द है संन्यास योग युक्तात्मा। जो ऐसा करता है उसको क्या बता रहे हैं? संन्यास योग युक्तात्मा, है ना, कि संपूर्ण कर्मों को भगवान को अर्पण करने का नाम है संन्यास योग, है ना। जो सब कुछ भगवान को अर्पण करके करता है उसको बोलते हैं, मतलब उसको बोलेंगे संन्यास योग। और इस संन्यास योग अर्थात समर्पण योग से युक्त होने वाले को यहाँ पर संन्यास योग युक्तात्मा कहा गया है ना। तो सन्यासी है वो ऐसा व्यक्ति, है ना, जो सब कुछ भगवान को अर्पण करके अपना जीवन जी रहा है और युक्त वैरागी है। तो वास्तव में वो सन्यास है ना। जो हिमालय चले गए हैं जरूरी नहीं है, क्योंकि वो समझे नहीं थे कि जो चीज़ हमने त्याग दी है तो त्याग उस चीज़ का किया जा सकता है जो मेरा हो, है ना। लेकिन जो मेरी चीज़ है नहीं तो उसका मैं त्याग कैसे कर सकता हूँ। तो अगर वो छोटी सी बात नहीं समझ पाए कि सब कुछ भगवान का है, तो मैं क्या त्याग करके निकल रहा हूँ बाहर हिमालय पे जा रहा हूँ मैं त्याग करके, और यहाँ पे ही मैं सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ ना, तो क्यों ना लगाऊँ, सब कुछ भगवान का है। तो ऐसा व्यक्ति को सन्यासी कहेंगे। लेकिन ऐसा होना बनना शब्दों में आसान है, वास्तविकता में बहुत बहुत कठिन है ना। तो संन्यास योग युक्तात्मा, तो इसका शब्द का अर्थ हम देखेंगे तो संन्यास यानी समन्यास। न्यास यानी क्या होता है? जो अपनी धरोहर किसी के पास रख दे। नहीं, जैसे हम मंदिर जाते हैं, कई बड़े बड़े मंदिर, तो वो बोलते हैं कि मोबाइल अलाउड नहीं है, मोबाइल आप यहाँ रखो। तो फिर हम अपनी धरोहर, जो मोबाइल हम बिल्कुल अलग नहीं करते अपने आप से, उसको हम वहाँ पे रख के जाते हैं, धरोहर। नहीं, अपना धरोहर हम किसी को देते हैं, कुछ नहीं कि इसको रख लीजिए, तो ऐसे। तो न्यास यानी अपनी धरोहर किसी के पास रखना। और संन्यास यानी समन्यास, यानी कि उसको अच्छे से
अच्छे से अपनी धरोहर किसी को देना। यहाँ पर भगवान के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है कि जो भी हमारे पास है वो सब भगवान को अर्पण करना। तो उसको बोल रहे हैं संन्यास, संन्यास योग। अब योग कैसे, योग कब होता है? योग शब्द का हम अर्थ कई बार चर्चा कर चुके हैं कि योग जब होगा जब भगवान से जुड़ेंगे। तो जब भगवान से जुड़ के हम भगवान को अपनी धरोहर देते हैं भगवान के पास कि आप रखिए, आपका है, आपको समर्पित, तो उसको बोलते हैं संन्यास योग। और युक्त आत्मा यानी कि जो इस प्रकार से जो व्यक्ति कर पा रहा है ना, तो उसको बोलेंगे संन्यास योग। जैसे हम बैंक में लॉकर में सोना चांदी अपनी धरोहर रख के आते हैं, आप रखिए, तो इस प्रकार से तो संन्यास योग युक्तात्मा है ना। तो जैसे कोई सज्जन अपनी धरोहर को कहीं रख देता है, ऐसे ही भक्त अपने सहित खुद को भगवान को समर्पित कर देता है कि मैं भी तो आपका ही हूँ, ये लो मैंने अपने आप को आपको दिया। तो अपने सहित अनंत जन्मों के, और ऐसा करने से जैसे पिछले 2 श्लोक में बता रहे हैं भगवान, पत्रम पुष्पम, और फिर ये सब क्रियाएं मुझे अर्पित करो। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, खुद को तो भगवान को धरोहर के रूप में दे ही रहा है, तभी उसको बोलेंगे संन्यास योग युक्तात्मा, कि अपने सहित अनंत जन्मों के संचित कर्मों को, उनके फलों को और उनके संबंध को भगवान में रख देता है, भगवान को दे दे रहे हैं सब, है ना। इसलिए इसको संन्यास योग युक्तात्मा कहा गया है ना। भगवान के ऊपर आश्रित होके उनको हम धरोहर के रूप में सब कुछ दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे संन्यास योग युक्तात्मा। तो हम देखते हैं ना, हमारे आचार्य राजाओं के मंत्री थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, बहुत बड़े जमींदार, राजकुमार नरोत्तम दास ठाकुर। अब हम ये थोड़ा सा भौतिक परिप्रेक्ष्य, रुपए पैसे के बारे में बात करें कि इतने बड़े बड़े पैसे वाले थे ये लोग, है ना, नामी गिरामी, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया, है ना। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने एक सब दिखाया हमें कि संन्यास योग युक्तात्मा। हाँ तो भगवान के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, इसलिए योग, और सब कुछ भगवान को समर्पित कर रहे हैं, इसलिए संन्यास, क्योंकि हम अपना नहीं समझ रहे, वास्तव में अपना नहीं समझ रहे, केवल कई लोग बोलते हैं बोलने के लिए, सब कुछ तो भगवान का ही है, अरे उन्हीं का ही है सब, है ना। और उनसे अगर थोड़ा सा कुछ मांग लिया भगवान की सेवा में तो फिर वो ध्वस्त हो जाते हैं कि देखो यही गड़बड़ कर दी आपने, मैं बता रहा हूँ सब कुछ भगवान का, लेकिन मांगो मत। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो लेकिन ये वास्तविकता में है, जो ऐसा समर्पित कर रहा है सब कुछ, तो उसको संन्यास बोल रहे हैं। और जो व्यक्ति ऐसा कर पा रहा है भगवान को समर्पित, तो फिर उसको युक्तात्मा। तो इस शब्द का ये मतलब है, जब यह जीव अपने आप को और समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तो फिर उसके सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह सब भगवान की दया और कृपा के रूप में मानता है। तो ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या होगा कि उसके जीवन में कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आई, उसके जीवन में कुछ अनुकूल परिस्थिति आई, वो सब कुछ भगवान की दया और कृपा मान के अपने जीवन को जीता है ना। तो ऊपर से देखने में दया और कृपा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति की। तो जब अनुकूल परिस्थिति होगी, नहीं जैसे हम भक्तिमय जीवन में देखते हैं कि सब कुछ अनुकूल है, फुल सपोर्ट परिवार से, भक्ति करो, अच्छे से करो, नो टेंशन, मंगल आरती जाना है सुबह जाओ, सेवा में जाना है डोनेशन कलेक्शन आज जाओ, कोई समस्या नहीं है, कोई नहीं रोक रहा, कोई रोक टोक नहीं है ना। तो भगवान हमें कभी कभी प्रेम से
स्नेह से ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, है ना। तो जब भगवान हमें प्रेम से और स्नेह से हमें हमारे कर्म बंधन से मुक्त कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं दया, है ना। और प्रतिकूल परिस्थिति में, जैसे प्रहलाद महाराज के केस में है प्रतिकूल परिस्थिति, ऐसे बहुत सारे भक्तों के जीवन में है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, आने नहीं देंगे, नहीं, तो वो क्या हुआ, विपरीत परिस्थिति हो गई, प्रतिकूल परिस्थिति हो गई, तो हम अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। अब भगवान दुख और कष्ट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि विपरीत परिस्थिति में हम और अच्छे से उभर के, जब वास्तव में हम नहीं कर पाते और हमारी इच्छा है तो हमें रोना आता है भगवान के लिए, भगवान मुझे आपकी भक्ति करनी है, मुझे अवसर दीजिए, मैं अच्छे से करूँगा। जब हम रोते हैं नहीं, जब हम भगवान को बहुत हृदय से याद करते हैं, इसलिए भगवान प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं हमें कि और क्लोज भगवान से और वापस पास में आ जाएं। इसको बोलते हैं भगवान की कृपा। तो दया और कृपा, है ना, ये तो भगवान दोनों तरीके से कृपा करते हैं, नहीं। जैसे कि माता है, बच्चे को बहुत अच्छे से प्रसाद बना के भोग लगा के बच्चे को खिलाएगी प्रेम से, है ना। फिर स्कूल भेजती है उसको कि जा स्कूल जा, छुट्टी नहीं मारना है, वो बोलेगा नहीं नहीं आज तो नहीं जाऊंगा, वो एक चपेट लगाई, बोले चल जा। दोनों चीज़ में माँ का वास्तव में देखा जाए तो कृपा ही है वो, दया और कृपा ही है वो। तो इस प्रकार से भगवान दोनों परिस्थिति देकर हमें सेवा में लगा सकते हैं और हमें अपने कर्म बंधनों से मुक्त करवा सकते हैं। वास्तव में भगवान हमें अपने कर्म बंधनों से मुक्त करवाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों में हमारी भलाई है। हाँ, तो भक्त किस प्रकार से लेते हैं इसको, भगवान की प्रतिकूल परिस्थिति को भी भगवान की दया मानते हैं। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वाग वपुर्भिर विद्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। भगवान की अनुकंपा समझते हैं, दया कृपा समझते हैं। भक्त कैसे जीवन जीते हैं कि जो भी कष्ट हमारे जीवन में आया है, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, है ना। तो वास्तव में तो ये मेरा ही किया धरा जो कर्म है पिछला या पूर्व जन्मों का, उसकी वजह से मेरे जीवन में कष्ट आता है। ये भक्त इस प्रकार से विचार करते हैं कि कष्ट मुझे भगवान ने नहीं दिया है, ये मेरे कर्मों की वजह से मेरे ऊपर आया है। और इस प्रकार से अपना उसको सहन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। और भगवान की कृपा उसको समझते हैं और इस प्रकार से जो जीवन व्यतीत कर रहा है, मुक्ति पदे सदाय भाग, जो दोषारोपण नहीं कर रहा है, इनकी वजह से मेरे जीवन में कष्ट आया, इन्होंने मुझे कष्ट दिया, भगवान ने कष्ट दिया, बस वो ऐसे नहीं, वो हमेशा ऐसे रहते हैं। भक्त लोग कैसे रहते हैं, जो भी है कष्ट जीवन में, जो भी तकलीफ़ है, वो अन्य जीव मुझे नहीं दे रहे हैं, है ना। अभी थोड़े दिन पहले हमने चर्चा किया था, जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि भक्त का दृष्टिकोण ऐसा होता है, भक्त विचार रखते हैं कि सारे संसार के अच्छे जीव मुझे कष्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये मेरे कर्म का फल मुझे इस प्रकार से देने के लिए व्यवस्था है। तो ये भक्त इस प्रकार सोचते हैं और ऐसा भक्त जो है मुक्ति पदे सदाय भाग, यानी कि वो अंत तो गत्वा ऐसा जीवन व्यतीत करते करते भगवान को सब अपना सब कुछ समर्पित करते हुए सारी क्रियाएं, सारे पदार्थ अपना जीवन व्यतीत करता है और मुक्ति पदे सदाय भाग का अर्थ है कि वो मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। फिर उसके लिए भीख नहीं मांगनी है, फिर मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान की मुक्ति देवी तो उसके
दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं कि आपकी सेवा में मैं उपस्थित हूँ, लेकिन वो बोलता है कि मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो भगवान का प्रेम भक्ति सेवा चाहिए, आपका क्या करूँ मैं, नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से मुक्ति का अधिकारी बन जाता है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सन्यास है वो गृहस्थ भक्त सन्यासी नहीं हो सकते, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है। तो गृहस्थ होते हुए भी अगर हम सब कुछ, हमारी क्रियाकलाप भगवान को समर्पित हैं, सब कुछ हम भगवान का समझते हैं, और समझते ही नहीं लगाते भी हैं भगवान के लिए, और ऐसा जीवन जी रहे हैं, तो हम भी, जैसे कि अम्बरीश महाराज हैं तो वो भी सन्यासी ही थे, युधिष्ठिर महाराज भी सन्यासी ही थे, सब कुछ जानते थे कि कृष्ण का ही है, वो कृष्ण को ही अर्पित करके ही जीवन व्यतीत करते थे। तो ये इस प्रकार से जो भक्त हैं ये भी सन्यासी ही हैं। हाँ, तो फिर अगला शब्द है विमुक्त, यानी कि विशेष रूप से मुक्त। तो साधारण मुक्ति क्या होती है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए ऐसा बोलते ना, वो साधारण मुक्ति है। लेकिन यहाँ पर विमुक्त है ना, तो विमुक्त यानी कैसी मुक्ति, भगवान, भगवत धाम की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति है ना। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं साधारण मुक्ति हुई वो तो है ना, फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएंगे अगर ब्रह्म ज्योति में लीन हुए तो आगे चल के। लेकिन ये यहाँ पर विमुक्त बोल रहे हैं है ना, तो विमुक्त बोल रहे हैं। विमुक्त क्यों बोल रहे हैं कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भगवान आखिरी में बोल रहे हैं विमुक्तः माम उपेष्यसि, मुझे प्राप्त होगा ऐसा संन्यास योग युक्त आत्मा, इसलिए विशेष मुक्ति है ना। इसको छोड़ के जो अन्य मुक्तियां हैं ना, जैसे सारूप्य है कि भगवान का रूप, वैकुंठ में पहुँचे भगवान का रूप मिला, सालोक्य है, सामीप्य है, भगवान के समीप है, भगवान के लोक में है, सार्ष्टि भगवान जैसा ऐश्वर्य है। हाँ, तो ऐसी जो मुक्ति है वो विशेष मुक्तियों की बात हो रही है, जहाँ पे हम भगवान के धाम में भगवान के साथ भगवान की नित्य लीलाओं में रहेंगे, भगवान की सेवा में रहेंगे। सेवा छोड़ के बात नहीं हो रही, भगवान से प्रेम होगा, भगवान की सेवा करेंगे, ऐसी मुक्ति। इसलिए विमुक्त बोल रहे हैं, विशेष मुक्ति है ना। दो प्रकार की मुक्ति होती है, एक तो विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति। विदेह मुक्ति यानी कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो भगवान के धाम को पहुंच जाते हैं, शरीर छोड़ने के बाद मुक्त होते हैं। लेकिन जीवन मुक्त स उच्यते इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वप्य अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। तो ये जो जीवन मुक्ति है ये कैसी है कि इसी जीवन में हम सांस ले रहे हैं तो जीवित हैं। जीवन और मृत्यु में अंतर क्या है अभी देखिए, सांस ले रहे हैं और सब कुछ भगवान को अर्पित करके कर रहे हैं, सब कुछ भगवान पर आश्रित होकर भगवान का समझ के, है ना। हमारी कोई भौतिक आकांक्षाएं अभिलाषाएं नहीं बची। तो कैसे हुए हम इसी जीवन में मुक्त हैं। और अगर सांस चल रही है और बहुत सारी भौतिक अभिलाषाएं हैं, उस स्थिति को क्या बोलेंगे, मृत्यु। जीवित होते हुए, सांस चलते हुए भी हम मृत हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु होगी, शरीर छोड़ेंगे, नया शरीर लेंगे, नया शरीर लेके फिर से मृत्यु होगी ना, तो इसलिए सांस लेते हुए भी मृत है ना। तो इसलिए सारा जो भी हम क्रियाकलाप जो भी करते हैं, दान, यज्ञ, तपस्या, खाते हैं, सब कुछ भगवान को अर्पित करके करिए, है ना। तो युक्त वैराग्य इसको हमारे जीवन में लाने का प्रयास करें, और इससे क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण को हम प्राप्त करेंगे अंततो गत्वा, जो मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
शिल प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय।